इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के RS अग्रवाल बुक से चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने वाले हैं। एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, सपोज डेट एक पॉइंट A और पॉइंट B है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम पॉइंट A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2 y2 लेते हैं। तो डिस्टेंस AB के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है। इसी फार्मूला के हेल्प से एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप उसे देखेंगे, समझेंगे, और समझ में आने लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। आपसे बस मेरी यही उम्मीद है कि आप देखने के बाद मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये 1 है, जिसमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 9 3 एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट 15 11 दिया हुआ है। यहाँ हम x1 इक्वल टू 9 और y1 इक्वल टू 3 ले लिए हैं, x2 इक्वल टू 15 और y2 इक्वल टू 11 ले लिए। तो डिस्टेंस AB के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। x2 का वैल्यू 15 है, 15, x1 का वैल्यू 9 है, तो 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर हुआ। y2 का वैल्यू 11 और y1 का वैल्यू 3, तो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख लिए। 15 माइनस 9, तो ये 6 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 11 माइनस 3 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, रूट के अंदर है। दोनों को ऐड करेंगे 36 और 64 को, तो इसका वैल्यू 100 होगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए हम 10 यूनिट्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का ही सेकेंड नंबर, जिसमें पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 7 माइनस 4 एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट -5 1 है। तो x1 इक्वल टू 7 लिखे, y1 इक्वल टू -4, x2 का वैल्यू -5 और y2 का वैल्यू 1 होगा। डिस्टेंस AB के लिए रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखे। रूट अंडर x2 के जगह x2 का वैल्यू -5 है, बीच में माइनस है, x1 का वैल्यू 7, -5 -7 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर -5 -7 -12 का होल स्क्वायर
प्लस 1 + 4 5 का होल स्क्वायर लिखें। -12 का होल स्क्वायर, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर 144 होगा, 5 का स्क्वायर 25। दोनों को ऐड करेंगे तो √169, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। तो 13 डिस्टेंस के लिए 13 यूनिट्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही 3 है, जिसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट -6 -4 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 6, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 9 -12 है। तो x1 का वैल्यू -6, y1 का वैल्यू -4 और x2 का वैल्यू 9, y2 का वैल्यू -12 लिखेंगे। डिस्टेंस AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखें। अब √x2 का वैल्यू 9 है और x1 का वैल्यू -6, तो माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू -12 और y1 का वैल्यू -4, तो माइनस मिलकर +4 का होल स्क्वायर। 9 + 6 इसका वैल्यू होगा 15, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस -12 + 4 -8 का स्क्वायर। अब 15 का होल स्क्वायर 225 और माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किए तो 289 या वैल्यू 17 यूनिट्स होगा। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन नंबर 1 का 3 था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4 है, जिसमें पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1 -3 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 4 -6 है। तो x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -3, x2 का